का। ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। बड़ा आध्यात्मिक संबोधन है सर, राम राम जी। राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को जिहाद करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। अब जिहाद मैं नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, बड़े सारे हमारे मुस्लिम दोस्त खफा हो जाएंगे कि रामचरितमानस जिहाद कह रहा है। सर जिहाद ही कह रहा है सर, वो भी जिहाद की। हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पे जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। सूत्र क्या है? हर व्यक्ति को जीवन में सन्यास एक बार लेना पड़ेगा। परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़नी है, मां बाप नहीं छोड़ने हैं, बच्चे नहीं छोड़ने। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं सर, ये सब शुद्ध ड्रामेबाजी। ये भारत को इस संस्कृति से दूर भगाने की, हर व्यक्ति को, मैं हर हिंदू नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को। परिवर्तन का सूत्र है सर, क्योंकि जो राम कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम वो है जो चैतन्य के स्तर पर जी रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर जा चुके हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रभु राम है, वो एक अच्छे पुत्र हैं, वो एक अच्छे पति हैं, वो एक अच्छे पिता हैं, चैतन्य पे हैं सर। चैतन्य से बड़ा कौन? इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों एपिक, ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य का अर्थ है कि कहानी ए से शुरू हो, जेड पे खत्म हो। काव्य में महाकाव्य, रामायण और महाभारत महाकाव्य है। तो राम, हर व्यक्ति इस देश में ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ। हम धन्य हैं जो हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। भगवान आज भी टहल रहे हैं यहां, संतों के रूप में, मुनियों के रूप में। पता नहीं कौन हमारे जैसे आदमी को, वो याराना का गाना है ना सर, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया पलंग पर मुझे खाट से उठाकर। मेरे साथ तो यही हुआ सर। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम जमीन के निचले स्तर से उठा लिया सर। सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का, यहां की साधु परंपरा का, यहां की साधुता का। कोई कुछ भी बोले सर, मेरे लिए तो सदगुरु भगवान है, मेरे लिए तो पंडित रविशंकर भगवान है, मेरे लिए तो आचार्य रजनीश भगवान है, मेरे लिए इस देश का हर संत भगवान है। धर्म उसका कोई भी हो सर, वो मुसलमान संत भी हो सकता, हालांकि संतों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक कैटेगराइजेशन। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक
हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, आचार्य रजनीश, पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जय हिंद।